हमारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है। समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं। आपने भी ऐसे बना के ज़रूर बताना है कैसे बने आपके समोसे। अच्छा, ये भी देखें ज़रा, वाकई हमारे समोसे बड़े खस्ता बने हैं। ये देखें क्रिस्पी इसका। अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुसलमानों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान शुरू हो चुका है और अफ्तारी में समोसे के बगैर कोई मज़ा ही नहीं आता। तो आज हम समोसे बनाएंगे। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि समोसे की डो कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमने परात में मैदा डाल चुके हैं और अब हम इसमें नमक डालेंगे। फिर हम अजवाइन डालेंगे। थोड़ी सी अजवाइन अच्छी लगती है समोसों में ना, तो इसलिए तो हमारे समोसे बहुत टेस्टी लगते हाँ, हैं। ये अजवाइन हमने डाल दी। ठीक है, इसको आपने थोड़ी सी थोड़ी डालनी है, अगर आपको ज़्यादा समोसे बनाने तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको ज़रा ऐसे नमक और वो डाल चुके हैं ना, तो इसको हम ऐसे ज़रा कर लेते हैं। फिर फिर हम इसको मिक्स करने के बाद अभी इसमें हम घी डालेंगे, देसी का घी। देसी घी। देसी का घी क्या होता है? देसी घी कौन सा होता है जो घर में बनाया जाता है? जो गाय का दूध होता है ना, और जो उसकी मिलाई होती है उसकी बनता है। अब ये क्योंकि मिक्स हो इसमें चुका घी है। डालना होता है, हमारे पास वो डालडा घी नहीं है, तो हम इसमें देसी ही डालेंगे। तो अगर आपके पास देसी है तो आप देसी डालिए, तो अगर डालडा इसमें है 2 तो चम्मच के करीब डालें, क्योंकि मैंने कोई 1.5 कप के करीब मैदा लिया है और थोड़ा सा उसी हस्बे जायका इसमें मैंने नमक डाला है और इसमें अजवाइन डाली है। अब मैं इसको घी को इसमें डाल के ना, इसे अच्छी तरह ऐसे इसको बिल्कुल वो मस सा कर लेते हैं। जैसे बिल्कुल हम आटे को पानी से नहीं करते, वैसे हमने इसको भी कर लेना है घी से, है ना। घी से पहले थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना, बिल्कुल मुलायम सा हो जाएगा, घी उसमें मिक्स हो जाएगा और फिर उसके बाद हम पानी इसमें डालेंगे। पानी से इसकी डो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा पानी डाल के ना हमने सख्त डो बनानी है इसकी, यानी हाँ, पतली नहीं बनानी, सख्त डो होनी चाहिए इसकी। पानी आपने गर्म लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना। हमने गर्म पानी ले चुके हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। आपने थोड़ा सा पानी लेना, ज़्यादा नहीं लेना। उससे वरना डो जो है ना वो पतली हो जाएगी। और हमें चाहिए सख्त डो, ताकि हम बना सकें समोसे। उसकी वो पापड़ी जो है ना, अगर सख्त डो बनाएंगे ना, पापड़ी उसकी क्रिस्पी बनती है और टेस्टी भी बनती है ना। ये देखिए, ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इससे हम ऐसे इसके ऊपर हम जो समोसे बनाते हैं ना, वो हम पतले से नहीं बनाते, हम मोटे से बनाते हैं। मोटे के समोसे जैसे। हाँ, अच्छा। जैसे देखो समोसे मोटे होते हैं ना, तो उसकी डो भी मोटी होती है ना, इसलिए समोसा ही मोटा बन जाता है। और जब डो आपकी बन जाए ना, इसको आपने ढांप के रखना है, हवा ना लगे इस डो, मतलब बनने के बाद इसे या एयर टाइट किसी कंटेनर में रख लें या फिर इसको ढांप दें। अच्छे से ढांप के रख दे, हवा ना लगे इस डो। अब बस थोड़ी देर हमने इसको ऐसे मिक्स करते रहना है, फिर हमने इसको ऐसे कर लें थोड़ा, फिर हमने इसको ढांप देना थोड़ी देर के लिए। जितनी आपकी डो सख्त होगी ना, उतने ही आपके समोसे जो है ना वो क्रिस्पी बनेंगे। और पापड़ी भी। ये दो चीजों के लिए यूज होता है, चीजें बनाने के लिए। बताऊं क्या क्या। एक तो ये यूज होती है समोसे बनाने के लिए, और साथ में पापड़ी भी। मम्मा डो बना चुकी हैं। अब ये हमारी डो बन चुकी है। अब हम इसको इस पे रख देंगे एयर टाइट कंटेनर में। इसको आपने थोड़ी देर के लिए हाँ, अब इसको हमने रख दिया।
अब हमने आलू बॉईल कर चुके हैं और जो इसमें इंग्रेडिएंट डालने हैं वो है मिर्ची, धनिया, लाल मिर्च और नमक और साथ में अजवाइन। अब इसकी फिलिंग हम बनाते हैं, आलूओं को मैश कर लेते हैं और इन चीज़ों को शामिल कर लेते हैं। फिलिंग बना के हम आपको दोबारा दिखाते हैं ये कैसी इनकी फिलिंग ये कैसी बनी है। ये अब इसकी फिलिंग बन चुकी है। फिलिंग हमने तैयार कर ली है और अब जो हमने डो बनाई थी उसके जो आपकी डो बचे ना थोड़ी सी, तो आप ना उसकी पापड़ी भी बना सकते हैं। अच्छा, अब डो की ना हम बनाते हैं। हमने आलू बॉईल कर चुके हैं और जो इसमें इंग्रेडिएंट डालने हैं वो है मिर्ची, धनिया, लाल मिर्च और नमक और साथ में अजवाइन। अब इसकी फिलिंग हम बनाते हैं, आलूओं को मैश कर लेते हैं और इन चीज़ों को शामिल कर लेते हैं। फिलिंग बना के हम आपको दोबारा दिखाते हैं ये कैसी इनकी फिलिंग ये कैसी बनी है। ये अब इसकी फिलिंग बन चुकी है। फिलिंग हमने तैयार कर ली है और अब जो हमने डो बनाई थी उसके जो आपकी डो बचे ना थोड़ी सी, तो आप ना उसकी पापड़ी भी बना सकते हैं। अच्छा, अब डो की ना हम बनाते हैं रोटी, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी बनी हमारी रोटी। मम्मा थोड़ा सा छोटा सा ना पेड़ा लेगी। इसका छोटा सा पेड़ा हम लेंगे, इसको हम ऐसे ढाँप देंगे ताकि इसे हवा ना लगे। छोटा सा एक पेड़ा बना के इस डो का, फिर मैं इसकी बनाऊंगी रोटी सी। फिर मम्मा इसको मैदे में मिलाएगी। फिर अब मम्मा ना इसको बेलेगी। खुशका लगाया मैंने इसको, ऐसे थोड़ा सा मम्मा ऐसे कर लें। अब आप इसको बेलोगी ना? अब इसको बेल लेंगे हम। बिल्कुल ये रोटी की तरह बनता है ना? जैसे रोटी पकती है इस पर, वैसे ये पकता है ना? वाह, देखो मम्मा ने कितनी पतली और प्यारी सी गोल सी बनाई है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी बहुत अच्छी सी एक, अब हम इसको ट्रायंगल में काटेंगे। ट्रायंगल में नहीं काटेंगे हम इसको, मिडल में काटेंगे ऐसे। मिडल में। मुझे तो नहीं पता था। क्यों मिडल में काटते हैं? ये ऐसे मिडल में हमने काट ली, ठीक है। इसका हमने एक हिस्सा लेना है और इसको अलग अलग करना है। ये दो हमारे अलग अलग हिस्से हो गए। अब इसके दो समोसे बन सकते हैं। अब हमने बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है और 2 चम्मच हम चम्मच इसमें डाल लेंगे हम, 2 मैदा। या 3 जितने आपके समोसे हैं उस हिसाब से आपने मैदा डाल देना है। डाल के ना इसको पतली सी लई बना लेना है आपने, जिससे ये समोसा हमारा चिपक जाएगा। फिलिंग डाले ना बहुत अच्छी। अब इसको ज़रा ना बंद करने का तरीका देख लेंगे। ऐसे आपने जब दरमियान से काट के ना इसको ऐसे हाथ पे रख लेना है। हाथ पे रखने के बाद ना ये जो लई है ना इसकी ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी आपने थोड़ी थोड़ी ऐसे लगा के ना इसको बंद कर ये ऐसे इसको बंद कर देना है, ठीक फिर है। ये कौन बन जाएगा? ये कौन सा कोन की तरह बन गया, ठीक है। अब इसमें आपने फिलिंग अपनी भरनी है जितनी आपको पसंद है। थोड़ी है तो थोड़ी, ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें उस हिसाब से, ठीक है। अभी मम्मा ने डाल ली है फीलिंग्स। तो हम हुरैन को क्योंकि थोड़ी पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ी ही डाल रही हूँ। हुरैन को ये वाली पापड़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसको आप ऐसे बंद कर लें। ये देखें, ये ऐसे मम्मा ने परफेक्ट समोसा बना दिया। वो बिल्कुल वैसे उसकी शेप वैसी है, ठीक है। अब इसी तरह हम बाकी भी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारे ये ना मैंने मम्मा से कहा था कि ना आप एक रोल भी बना दो, और उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बताया कि ना उनको ना रोल भी बनाना आता है। ये वैसी आपने रोटी बेल लेनी है जैसे आपने समोसे की बेली थी। उसके बाद आपने साइड से काट लेना, थोड़ी सी साइडें इधर से काट लेना। और फिर ये जो आपको बचेगा ना, है ना, ये जो मम्मा काट रही हैं, इसकी बताओ मम्मा क्या बनाएंगी? क्या बनाओगी मम्मा? पापड़ी बना दूंगी, या वो क्या कहते हैं समोसा, नमक पारे। अच्छा, आपने ऐसे पापड़ी खानी है मुझे तो, लेकिन ऐसे वो रोल की तरह इसका पेस्ट इसी तरह इसकी फिलिंग कुछ भी डाल सकते हैं आप। चिकन भी डाल सकते हैं। चिकन डाल लें, कीमा,
बंद गोभी, वेजिटेबल, सब्जियाँ। ठीक है। इसको आप ऐसे कर ले ताकि इधर से ना ऑयल ना इसके अंदर जाए, और यहाँ से भी आपने कर ठीक लेना। है। ऐसे करके, आपने यहाँ से ऐसे कर देना, ऐसे करके फिर वहाँ से भी ऐसे इसको करना। हल्का सा लई लगा लें, हल्की सी वैसे लगा लें, ऐसे करें, ऐसे, पहले मम्मा ने फिर ना ऐसे, मोटा सा बनाया, अब मम्मा ने पतला सा बना दिया। हाँ ये ऐसे, यानी कि ये अब हमारा रोल बन चुका है। इसको अच्छे से इधर बंद कर लें, ये ना हो जब हम फ्राई करने लगें तो ये हमारा रोल खुल जाए और सारा ऑयल इसके अंदर चला जाए, ठीक है। एक हमने पहले भी बनाया था, ये हमारे 2 रोल हो गए हैं, ठीक। ये 2 रोल हो गए हैं, कुछ समोसे हो गए हैं। कुरैन की पापड़ी के बाद अब हम इसमें ना रोल समोसे डालते हैं, समोसे डाल लेते हैं पहले। मम्मा ने अपनी टेस्ट की पापड़ी बनाई है। अच्छा, मज़े की बनी है। I love this. समोसे जब फ्राई करने के लिए डालें ना तो कोशिश करें इसे मुसलसल आप चिमटे से ना उलटते पलटते रहें ताकि जले ना, ये ना हो कि एक साइड से जल जाए और दूसरी साइड से कच्चे रह जाएं। ये हेल्दी है, प्योर सरसों का तेल है इसके अंदर और घर के बने हुए हैं, हमने मसाले भी नहीं ज़्यादा डाले ताकि इफ्तारी के बाद बंदे को ना स्टमक का कोई इशू ना हो। अम्मा, हाँ जी, मैं बेबी देख के गई थी ना, देखो खत्म भी हो गई। अब तो हमारे तकरीबन ये फ्राई हो चुके हैं। ये हमारे समोसे ना फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें ना निकाल लेते हैं और घी को अच्छी तरह स्टेन कर लेना है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया। अब इस हमारे जो रोल थे हमने 2 बनाए वो डाल लेते हैं। और समोसे 2 रह गए थे फ्राई होने वाले, वो डाल लेते हैं। इसको भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है ताकि इसका ऑयल जो है ना अच्छी तरह स्टेन हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसमें प्लेट में या डिश में इसे निकालूँगी। ऐसे ये देखें माशाल्लाह हमारे रोल बिल्कुल नहीं खुले। ये रोल और समोसे जो हमने बाद में डाले हैं ये भी तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अच्छा, मैंने ना इसमें वो नहीं, बेकिंग सोडा नहीं डाला था क्योंकि मैंने सोचा कि हर चीज़ खालिस ही रहे, तो इसलिए ना आप अगर चाहें तो इसकी वो जो डो है उसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। ये हमारे रोल और समोसे जो थे ये भी फ्राई हो चुके हैं तकरीबन। ये हमारे रोल और समोसे जो बाकी थे वो भी फ्राई हो चुके हैं, हमने इनको भी निकाल लिया है। अब हमारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है, समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं। आपने भी ऐसे बना के ज़रूर बताना है कैसे बने आपके समोसे। अच्छा, ये भी देखें ज़रा, वाकई हमारे समोसे बड़े खस्ता बने हैं। ये देखें
क्रिस्प इसका। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ ना घर में बनाई जाए। जैसे ये दही है ना, तो मैंने घर में ही बनाया था रात, सुबह सहरी में कुछ इस्तेमाल हो गया। अब इसी का रायता बना लेते हैं हम समोसों के साथ। उसमें सिर्फ मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक डाला है। तो अब इसमें से थोड़ा दही ना हम इसमें डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं, ताकि अच्छा सा रायता गाढ़ा सा, वरना अक्सर समोसे के साथ रायता वो देते हैं पतला, बिल्कुल लस्सी जैसा। तो हम घर के दही का रायता बनाते हैं। और अब इसको ना मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जो हमने नमक, मिर्च और दही, धनिया था, उसको इसमें मिक्स करके ना अच्छे से, तो ये बड़ा अच्छा सा रायता घर में समोसों के साथ तैयार किया है मैंने। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं रोज़ाना सलाद बनाती हूँ, तो आज भी मैंने ही सलाद बनाया है। वो देखिए चाँद नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये 3rd का है, पर ये 2nd रमज़ान है, पर ये 3rd मून है। बताऊँ क्यों?